नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। एक तस्वीर जो सबको बहुत परेशान कर रही है वो है लाल किले की तस्वीर। जी हां, कल 15 अगस्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर झंडा फहराएंगे। लेकिन वहां के जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, उसको लेकर जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, उससे कई लोग देखकर ये कह रहे हैं कि क्या ये तस्वीरें सच हैं? क्या ये सही है जो हम देख रहे हैं? कहीं इसे फोटोशॉप तो नहीं किया गया? जी हाँ, लाल किले की जो तस्वीरें हैं और अब जैसे जैसे जब 15 अगस्त का दिन करीब आया और कैमरामैन उस लोकेशन पर जाकर जब उन्होंने तस्वीरें खींची तो पता चला कि लाल किले के सामने एक शिपिंग कंटेनर की दीवार को बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमने अगर पिछले 70 सालों में पहले कभी भी इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम नहीं देखे हैं तो इसका सीधा मायने ये है कि इंटेलिजेंस को कोई ना कोई ऐसा इनपुट जरूर मिला है। उनको खतरे की घंटी कहीं ना कहीं से सुनाई पड़ रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले पर भाषण दे रहे हो तो कोई न कोई आतंकवादी संगठन वहां पर हमला करने की कोशिश कर सकता है। वैसे अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से अभी जम्मू में हाल में एयरफोर्स बेस पर जैसे ड्रोन का अटैक हुआ था तो उस तरीके के अटैक्स को और हमले को आतंकवादी संगठन अंजाम दे सकते हैं। और इसी के चलते जो अभी दिल्ली के जो पिछले पुलिस कमिश्नर थे बालाजी श्रीवास्तव, तो उन्होंने 32 दिनों के लिए एक ऑर्डर को भी पास किया था। उस ऑर्डर में ये कहा गया कि दिल्ली के एयर स्पेस में हॉट एयर बलून्स, पैराग्लाइडर्स, ड्रोन्स, इन सारी चीजों को उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उसका पालन 16 अगस्त तक किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरक्षा के इंतजाम को लेकर जो चाक चौबंदी बढ़ाई गई है उसमें हमने पहले भी देखा है। जब पूर्व प्रधानमंत्री है राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो उसके बाद लाल किले की जो सुरक्षा थी उसको बढ़ा दिया गया और जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो उस एरिया को भी फ्रेम कर दिया गया। एक ग्लास फ्रेम उनके चारों तरफ बनाया गया जो कि एक बुलेट प्रूफ फ्रेम है, ताकि जब प्रधानमंत्री भाषण दें तो उस बुलेट फ्रेम को कोई भेद ना सके। इसके अलावा बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स भी समय समय पर आते रहते हैं, तो स्नाइपर्स की जो चाक चौबंदी है उसको बढ़ाया जाता है। लेकिन जो ये शिपिंग कंटेनर वॉल को खड़ा किया गया है, उस शिपिंग कंटेनर वॉल को लेकर सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आखिर क्या ये सरकार इतनी कमजोर हो गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सुरक्षा को लेकर डर गए हैं? लेकिन बात सही है कि जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि कोई ना कोई इंटेलिजेंस इनपुट और बड़े खतरे की घंटी वाकई में इंटेलिजेंस को मिली है। इसलिए न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बल्कि उस पूरे एरिया की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसका सोशल इंपोर्ट क्या है? एक शिपिंग कंटेनर की दीवार को खड़ा करने का मतलब है कि जनता और प्रधानमंत्री के बीच की जो दूरी है वो अब बढ़ गई है। पहले के लोग जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह की जब तैयारियां चलती थी तो चांदनी चौक से लोग बाहर से खड़े होकर लोग इस हर्ष और उल्लास को देखते थे कि देखिए लाल किले के अंदर जो तैयारियां चल रही हैं हम उसके गवाह हैं। लेकिन शिपिंग कंटेनर की दीवार को खड़ा करने के बाद ये सारी चीजें पब्लिक से दूर हो गई हैं। तो यानी कि हर्ष, उल्लास और जो एक खुशी का माहौल था वो हट गया है और जो बची खुची कसर थी वो कोविड ने पूरी कर दी, क्योंकि कोविड के चलते, कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो भीड़ है वो उतनी बड़ी संख्या में नहीं दिखेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता के बीच की जो दूरी है वो इस शिपिंग कंटेनर की दीवार ने बढ़ा दिया है। और ये जो जनता और सत्ता के बीच की जो दूरी है ये इसे और भी तरीके से समझने के मायने हैं, क्योंकि अभी 26 जनवरी को हमने देखा था कि जो किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी तो उसमें वो लाल किले पर चढ़ गए थे, उन्होंने झंडा फहराया, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले घायल भी हुए। तो उस चीज को न दोहराया जाए, इसको लेकर भी सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जगह जगह पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस को यह भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का समूह लाल किले के अंदर आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है।
लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर इस समय विरोधाभास चल रहा है। ऑपोजिशन भी लोगों में एक सेंटिमेंट क्रिएट इस समय कर रहा है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे कृषि कानून का मामला हो, चाहे बढ़ती तेल की कीमतें हो। आम जनता इस समय वाकई में परेशान है और जिस तरीके से मोदी सरकार की छवि को पिछले 6 या 7 महीनों में धक्का लगा है, उसके चलते लोगों में एक ये एहसास है कि सत्ता उनके काम नहीं आ रही है, सत्ता उनके दर्द को नहीं समझ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ाया गया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं इस समय कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उन्हें एक शिपिंग कंटेनर दीवार की जरूरत है। 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री कहाँ हैं? तो इस तरीके की आवाजों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रबलता से देखा जा सकता है। लेकिन एक बात जो सबने देखी थी कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था तो किसानों और सत्ता के बीच की दूरी को कैसे नापा गया। उस समय कीलें लगाई गई, जमीन में कील गाड़ दी गई ताकि विरोध करने वाले जो किसान हैं वो चलकर दूर तक ना पहुंच सकें। तो उस समय हमने देखा था कि कीलें ठोक दी गई थी और जो जमीन है उसमें कीलें गाड़ दी गई थी ताकि किसान चलकर अपनी बात को ना कह पाए, संसद तक ना चल पाए, उनको रोकने की कोशिश की गई थी। और अब एक तरीके से प्रधानमंत्री और जनता के बीच की दूरी की वजह बन गई है ये कंटेनर की दीवार। सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं क्योंकि आतंकवादी घटना हो सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि जो विरोधाभास, जो एक विरोध का सुर इस समय पूरे देश में नजर आ रहा है और जो 15 ऑपोजिशन पार्टीज इस समय बार बार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए जनता उनकी आवाज को तो दबा ही रहा है लेकिन जनता की आवाज को भी दबाया जा रहा है, उसके चलते भी सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बात तय है कि इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि जिस लाल किले को शाहजहां ने बनाया था उस लाल किले की किलाबंदी शिपिंग कंटेनर की दीवार से की गई है, यानी कि आधुनिक युग की जो टेक्नोलॉजी की दीवार है उसको खड़ा किया गया है। देखिए, हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि सोचने समझने की ताकत जो है वो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो खो चुका है, जिसके पास सोचने समझने की ताकत नहीं है। अगर होती तो वो सोचता कि हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगभग 8-9 महीनों से किसानों के पास नहीं जा सकता, किसान आंदोलन जो है उस पर एक शब्द बोल नहीं सकता, वहां पर जा नहीं सकता, अपने ही किसानों से मिल नहीं सकता। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है कि शहर में 9 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए हमारा प्रधानमंत्री नहीं जा सकता। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी सुरक्षा को लेकर इतना ज्यादा सावधान है कि आज जैसा बता रही थी टैंकर्स और क्या क्या कंटेनर्स और क्या क्या लगाया हुआ है, लेकिन उसी के समय में चाइना जब हिंदुस्तान में घुसता है तो वो कहता है कि ना कोई हमारे देश में घुसा नहीं है। यानी देश की सुरक्षा से ज्यादा उसको अपनी सुरक्षा की चिंता है। और हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपने ही लोगों से इतना डरता है जितना कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं डरा। हम जानते हैं एक प्रधानमंत्री की 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या इस देश में हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो उसके बाद आने वाले लोग थे, जो उसके बाद आने वाले प्रधानमंत्री थे, वो कभी इतना नहीं डरे कि जनता के बीच में जाने से उनको डर लगे। लाल किले जैसी जगह पे जहां पहले से ही इतनी सारी सुरक्षा होती है, ऐसा तो नहीं है कि लाल किले पर सुरक्षा नहीं होती है, लाल किले पर पहले से ही उस भाषण के दौरान इतनी सुरक्षा होती है। जिस कांच में वो खड़े होकर बोलते हैं वो पूरा का पूरा ऐसा होता है कि गोलियां उसके आर पार नहीं जा सकती हैं। ढेर सारी आर्मी होती है, सीआरपीएफ और बाकी सब लगाया जाता है, तो पहले से इतनी सुरक्षा होती है। वहां कर्टेन, हम चाइना के बारे में सुना करते थे कि वहां आयरन कर्टेन लगता है। जब मैं ये तस्वीरें ट्विटर पर देख रहा था तो मुझे वही आयरन कर्टेन दिखाई दे रहा था। तो ये समझिए कि तानाशाह जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ज्यादा डरता है। और दुखद है कि हमारे प्रधानमंत्री एक तानाशाह की तरह दोनों स्तर पर बिहेवियर कर रहे हैं। सुरक्षा के इंतजामों को बढ़ाया गया है किसी आतंकवादी घटना के डर से, वो तो एक कारण है ही, क्योंकि किसी भी आतंकवादी घटना से हमें बचना है, अपने आप को बचाना है, भारत को सिक्योर करना है, प्रधानमंत्री को सिक्योर करना है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो दूसरा डर सुरक्षा कर्मियों का है वो ये भी है कि जो विरोध के सुर इस समय देश में
इसके पहले पिछले 7 सालों में हमने इतना बड़ा विरोध का सुर पहले कभी नहीं देखा था। तो उस विरोध के सुर से भी लोग डर गए हैं और इसी वजह से इस सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ाया गया है। लेकिन जिस तरीके की इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही हैं कि कोई ना कोई आतंकवादी घटना भी हो सकती है, तो उसके चलते भी इस तरीके की दीवार को खड़ा किया गया है। लेकिन इसके पहले भी आतंकवादी घटना का डर होता था, लेकिन इस तरीके की शिपिंग कंटेनर की दीवार को खड़ा कभी नहीं किया। तो लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर शिपिंग कंटेनर दीवार की आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी मोदी सरकार को? क्या मोदी जी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं? क्या मोदी जी इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं विरोध के सुर कहीं लाल किले तक ना पहुंच पाए? क्या मोदी जी उन किसानों से डर गए हैं? क्या मोदी जी उस जनता से डर गए हैं जो तेल की कीमतों से परेशान है, बढ़ती कीमतों से परेशान है, जो खाने का जो तेल है उसकी बढ़ती कीमतों से परेशान है? क्या मोदी जी उस जनता से परेशान है जिसके पास अभी नौकरियां नहीं है, जिसके पास खाने को राशन नहीं है? तो क्या मोदी जी उस चीज से डर गए हैं? तो एक तरफ आतंकवादी घटना का तो डर है ही, जिससे ये शिपिंग कंटेनर की दीवार जो आधुनिक भारत की जो ये टेक्नोलॉजी की दीवार है वो इसकी सुरक्षा से निपटने में काम आएगा। लेकिन विरोध के जो सुर हैं वो शिपिंग कंटेनर की दीवार इस बात का भी प्रतीक है कि जनता और सत्ता के बीच की दूरी इस तरह बढ़ गई है कि कंटेनर को सजाया जाएगा, उसको पेंट किया जाएगा, लेकिन जनता की आवाज कौन सुनेगा? क्या जनता की आवाज भी ये सरकार दबा देगी? क्या जनता की दीवार, जो जनता की आवाज है, ये शिपिंग कंटेनर की जो दीवार है वो जनता की आवाज को दबाएगी? ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल 75वीं वर्षगांठ है हमारे देश के आज़ादी की, एक समारोह है हर्ष और उल्लास का, उसे हमें हर्ष और उल्लास से मनाने की ज़रूरत है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे स्वतंत्रता दिवस की। लेकिन हमारा स्वतंत्र भारत एक नया भारत हो, एक ऐसा भारत हो जहाँ पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जो आधारशिला है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो ना हिले। इसी का हमें एक प्रण करना चाहिए कि हमें ये ऐसा भारत हम कैसे बनाएं। लेकिन हाँ, जो शिपिंग कंटेनर की जो दीवार है लाल किले की, वो हमने पहले कभी नहीं देखी। और इस बात पर लोग सोचते रहेंगे कि आखिर आतंकवादी घटना का डर था या वाकई में जनता के विरोध के सुर का डर था, जिसकी वजह से इस शिपिंग कंटेनर की दीवार को बनाया गया। इस वीडियो के बारे में आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।